Dear students, double entry is the backbone of accounting. Let's learn the double entry for credit sales. For this purpose, I've written a transaction on the screen. Let's read it together. Sold goods on credit to A. Thomas for $400. Students, double entry सीखने के लिए you must remember the rules for double entry which I have written. Number 1, when assets increase, we record them on the debit side, and when assets decrease, we record them on the credit side. डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करना और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करना. सिमिलरली रूल नंबर 2, व्हेन रेवेन्यू और इनकम इंक्रीजेस वी रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड. ये दो डबल एंट्री के रूल्स अप्लाई करने के लिए यू मस्ट बी एबल टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. मतलब इफ़ेक्ट का मतलब है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है. इसमें वी हैव सोल्ड आउट गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए थॉमस फॉर $400. तो जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट पे यानी कि उधार पर चीज़ बेचते हैं तो हमने उससे पैसे लेने होते हैं. तो हम कहते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट. ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ होने का मतलब मैं समझाने के लिए स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए थॉमस को गुड्स बेचने से पहले हमने अपने क्रेडिट कस्टमर से लेट्स सपोज $2,000 पहले से लेने थे. नाउ वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए थॉमस फॉर $400. तो अब हमने $400 और लेने हैं इन ऑल और ऑल टुगेदर. नाउ वी हैव टू रिसीव मोर मनी. पहले हमने $2,000 लोगों से लेने थे. नाउ वी हैव टू रिसीव $2,400 फ्रॉम आर ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट्स रिसीवेबल्स. तो हम कहेंगे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस पहले से ज़्यादा हो गया. सो इन शॉर्ट ये कि हमारे करंट एसेट्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं. एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम उन्हें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. डेबिट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. सिमिलरली अब दूसरा इफेक्ट देखें इसका क्या होगा. वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है. रेवेन्यू यानी कि हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है. जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डेबिट ए थॉमस अकाउंट यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अमाउंट हमने रिकॉर्ड करनी है. तो हम ए थॉमस के अकाउंट को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे यानी कि रेवेन्यू के राइट हैंड साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे. तो ए थॉमस को डेबिट करेंगे और इसके क्रॉस रेफरेंस में यानी कि डिटेल में आपने लिखना है सेल्स या रेवेन्यू. और रेवेन्यू के अकाउंट के अंदर डिटेल में यू शुड राइट द नेम ऑफ द पर्सन दैट इज़ ए थॉमस. इस लिखने को हम डिटेल में जो वर्ड लिख रहे हैं एक दूसरे अकाउंट का नाम दैट इज़ नोन एज क्रॉस रेफरेंस.